एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 16 मार्च 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये गाइडेंस, ये एडवाइस आज के दिन के लिए हो सकती है कि आज के दिन आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, कैसे चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, या फिर ये आपकी किसी पर्टिकुलर बड़ी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हो सकती है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, अभी कैसे आपको उसको डील करना चाहिए। एक चीज़ और शेयर करूँगी कि कल मैंने एक बहुत प्यारा और बहुत स्वीट सा वीडियो जो है वो चैनल एनर्जीज़ के थ्रू बनाया है, जिसमें आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी शायद होगी। आप उस वीडियो को देखिएगा। आपको जो यूनिवर्स से आंसर चाहिए, आप कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो इन दिनों, तो वहाँ आपको वो एडवाइस, वो गाइडेंस उस रीडिंग में मिल जाएगा। वो एक तरह से टाइमलेस एनर्जी है। जब भी आप उस रीडिंग तक पहुँचेंगे, उसमें कोई भी आप जो भी सिचुएशन हो आपकी, क्योंकि बहुत इंटेंस सिचुएशन और बहुत इंटेंस एनर्जी मुझे उस समय फील हो रही थी, इसीलिए टॉपिक मैंने उस समय उठाया और लिटरली कार्ड्स भी वैसे ही आए। तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा अगर आप किसी परेशानी में हो और यूनिवर्स से गाइडेंस चाहते हो और आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो फाइन। चलिए देखते हैं 16 मार्च 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या है फॉर एक्वेरियस। कार्ड्स बहुत बड़े हैं, शफल नहीं होते। ओके, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 16 मार्च 2024 वी हैव स्वॉर्ड नंबर 7। ओके, 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन we have lighthouse number 20, 2 number, 20 number significant हो सकता है। and one more card for Aquarians is throne number 45, 45 और 9 नंबर आपके लिए significant हो सकता है। बॉटम में है expectation नंबर 12 और 3 आपके लिए significant हो सकता है। ओके, सो लाइट हाउस एंड थ्रोन दोनों जो कार्ड्स हैं वो सिमिलर एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे। एंड ये आपको कह रहे हैं कि मे बी यू आर डाउटिंग ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं आ रहा। आप चाहते हो कि आप कोई डिसीजन लो तो आप किसी और से पूछ के लेना चाह रहे हो एक्वेरियस। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आके आपको हील करेंगे या वो आपकी लाइफ में आएंगे, उससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आगे क्या करना है। क्योंकि आपको खुद पे एक डाउट है, आपको खुद में विश्वास कम हो गया है। मे बी आपको अपना फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है, मे बी आपको अपने किसी एक्सपीरियंस का पेन हो रहा है और आपको लग रहा है अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये डर किस बात का है, क्योंकि डरता आदमी तब है। डर किस तरीके के हो सकते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ा डर ये है, मौत का डर हो सकता है, डेथ का, कि मैं सब कुछ खो ना दूँ, चीज़ों के एंडिंग होने का डर हो सकता है। बट जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता है वो ना इनमें से किसी तरीके के डर से नहीं डरते। अगर आपको लग रहा है कि भविष्य क्या होगा तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि यार कुछ तो कर ही लेंगे। अगर आप अपने आप को ये जवाब नहीं दे पा रहे कि कुछ तो कर लेंगे यार अपन, इट मीन्स कि आपको अपने ऊपर डाउट है, इट मीन्स कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इट मीन्स कि आप सिचुएशन पे तो इतना भरोसा कर रहे हो कि आगे दिखाई नहीं दे रहा यार, अनसर्टेन है भविष्य अपना, तो डगमगा रहे हैं अपन तो। लेकिन आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कह दो कि चाहे कितनी अनसर्टेनिटी हो जाए मैं कुछ तो कर ही लूँगा या कुछ तो कर ही लूँगी, निकल जाऊँगी। तो वो चीज़ आपको क्रिएट करनी है। दूसरी चीज़, सब कुछ खोने का डर है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपका पोटेंशियल एंडलेस है। अगर सब कुछ खो भी दिया, ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़ा, तो यू हैव दैट पोटेंशियल, आपके पास वो क्रिएटिव एनर्जी है, आप क्रिएट कर सकते हो ज़ीरो से भी। तो आपको डर किस बात का है। कोई अगर आपका फेम छीन लेगा तो भी आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वो आपका आर्ट नहीं छीन सकता, वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं छीन सकता, वो आपके अंदर की इंट्यूशन नहीं छीन सकता। कोई आपका पैसा छीन सकता है, तो जब आप काम करोगे तो पैसा दोबारा बनाया जा सकता है। कोई आपका प्यारा व्यक्ति छीन सकता है, तो वो तो मौत भी छीन सकती है। तो इन मोह माया के रिश्तों की क्या एज है और कब तक ये रहेंगे साथ में, कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो आपका करेज है, आपकी अपनी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं,
आप उन पे डाउट करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में कभी ना कभी लो फील करोगे, कभी ना कभी बुरा समय आएगा, कभी ना कभी चीज़ें लगेंगी कि अब कुछ बचा नहीं है। तो वहाँ से जो निकालेगा वो आपका आत्मविश्वास निकालेगा, और मुझे एक्सपीरियंस में आज वो कम लग रहा है। सो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में जब भी ऐसा लगे कि एनर्जी लो हो रही है, या कोई कुछ छीन लेगा, या किस्मत कुछ छीन रही है, या लोग वो नहीं रहे जैसे वो पहले थे, या कहीं पे भी ऐसा लग रहा है मैं गिर गया हूँ, गिर गई हूँ, जगह नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ, वहाँ बस दो ही चीज़ें याद रखना है, ये दो कार्ड। डोंट डाउट योर वर्थ, अपने वर्थ पे, अपनी सेल्फ पे कभी भी डाउट मत करना। एंड योर पोटेंशियल इज एंडलेस, और आपका पोटेंशियल ऐसा है ही नहीं कि कोई कुछ छीने। कुछ लोग कहते हैं, और मैंने ये चीज़ सुनी थी और मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी, कि कोई जेब से छीन के ले जा सकता है, मुंह का निवाला छीन के ले जा सकता है, लेकिन जो आपकी किस्मत में है, जो आपके पास आर्ट है, वो कोई नहीं छीन सकता। नसीब कोई नहीं छीन सकता, आपकी क्रिएटिविटी कोई नहीं छीन सकता। तो एक बार अगर आप ये मान भी लो कि आपके नसीब खोटे हैं, सब छीन ही रहे हैं आपसे, बट क्रिएटिविटी से आप उसको बार बार बना सकते हो। और पोटेंशियल आपका यही है कि हर बार बनाऊंगा यार, जब तक जिंदा हूँ। छीनते रहो, तुम भी मत हार मानो, मैं भी नहीं हार मानूंगा। तो ये वाला एटीट्यूड अपनी लाइफ में आपको रखना है, अगर आप हार रहे हो या आपको लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जो मेन कार्ड है आपके लिए वो यही है, मेक द चेंज। अपने एटीट्यूड में, अपनी सोच में, अपनी फिजिकल पर्सनालिटी में चेंज लेके आओ। मे बी आप सेम थॉट प्रोसेस पे चल रहे हो जो पहले हुआ करती थी, मे बी आप सेम तौर तरीके अपनाते हो जो बहुत ट्रेडिशनल है, मे बी आपको लगता है कि ज़िंदगी को वैसे ही जीना चाहिए जो आपके प्रिंसिपल्स हैं। मॉरल वैल्यूज़, आपके प्रिंसिपल्स, आपके फैमिली की सिखाई हुई बातें, उनको फॉलो करना गलत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एक ही काम को बार बार कर रहे हो और उससे आप खुद ही बोर हो रहे हो, वो वैल्यूज़ नहीं है, बल्कि वो आपने अपने ऊपर एक ले लिया है कि मुझे यही करना है, मुझे यही घिसी पिटी लाइनें बोलनी है, मुझे यही घिसी पिटी चीज़ों पे चलना है, मुझे यही घिसे पिटे तर्क देना है, मुझे इसी एंगल से सोचना है। तो वो चीज़ें आपको आगे तक नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि आप भी देखोगे कि दुनिया में भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोगों की सोच में भी हो रहा है। तो आप पुरानी सोच और पुरानी तौर तरीकों को कब तक चला लोगे एक्वेरियस। तो इट इज़ नॉट अबाउट प्रिंसिपल और मॉरल वैल्यू, इट इज़ अबाउट चेंज। दुनिया, समय आपसे क्या परिवर्तन चाह रहा है, वो आपको अपने अंदर लाना चाहिए। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप ड्रिंक करना शुरू कर दो, कि साहब मॉडर्न सोसाइटी है मैडम, आपने कहा था चेंज हो जाओ। मैं वो परिवर्तन और वो चेंज की बात नहीं कर रही हूँ। वो आपको खुशी नहीं दे रहा, अगर आपको वो खुशी दे रहा है देन आप करो। लेकिन मैं उन परिवर्तनों की बात कर रही हूँ जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं रहे, बिकॉज ऑफ कोई लोड है आप पे, कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उसकी वजह से। तो आपको परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में परिवर्तन ऑलरेडी आ गए हैं, बस आपको विद जस्ट चेंज और 7 नंबर ये कहा जा रहा है कि आप भी उस परिवर्तन के साथ एडजस्ट हुए, आप भी उस परिवर्तन में परिवर्तित हुए। तो ये ऐसा नहीं कि आपको कुछ परिवर्तन लाना है, आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आए हैं उसमें आपको परिवर्तित होना है। अदरवाइज आप स्टक रह जाओगे, वो परिवर्तन चल रहे हैं चारों तरफ तो आपको परेशानी होगी ना, तो साथ साथ चलने लग जाओ। फाइन एक्वेरियस, ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं, होप आपसे रेजोनेट होंगे। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, मे बी आप में से काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ करने की ज़रूरत है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। मे बी ये ऐसे भी हो सकता है, ये लड़की अपने हेयर कट कर रही है सो अगर आपके भी इसकी तरह लॉन्ग हेयर हैं और आप अपने फिज़िकल जो आपका रूप है उससे बोर हो चुके हो कि मेरे वही लॉन्ग हेयर्स हैं, मैं वैसे ही दिखती हूँ या दिखता हूँ, लॉन्ग हेयर बॉयज़ के भी हो सकते हैं ना, या कोई भी फिजिकल आपकी एक जो आपका तरीका है रहने सहने का, कपड़े पहनने का, उसमें आपको चेंज लाइए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एडवेंचर लेके आइए, लोगों को अपने अंदर का कुछ हटकेपना दिखाइए। ये आपको कार्ड्स कह रहे हैं फॉर अ चेंज। फाइन एक्वेरियस, क्योंकि एक ही एक चीज़ से एक ही एक तरीके से बोरियत होने लगती है। तो ये किसी को अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करना है, किसी को अपने बाहरी
रूप पे चेंज करना है, अपने कपड़ों में, अपने बालों में। फाइन। यस, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।